हे गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। मैं हूं प्रांजलि और यहाँ मैं दही बड़े की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं दाल पहले ही भिगो के रख दी थी, फिर मैंने 3-4 घंटे के बाद मैं पूरी रात मैंने सोक की थी और फिर मैं उसे पीस करके और उसके साथ मैंने अदरक और धनिया की पत्ती तो मैं डालती हूँ लेकिन थी नहीं, तो धनिया की पत्ती मैंने स्क्रिप कर दी है और अदरक को डाल के पीस ली हूँ मैं। तो उधर मेरा फॉर्मेट के लिए मैं रख दी हूँ दही बड़े को। और यहाँ मैं गुजिया की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने नारियल को ग्रेट कर ली हूँ थोड़ी सी। मेरे पास बुरादा भी रखा हुआ था तो वो मैं यूज करूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने उसके बाद सूजी को भुना और अच्छे से थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, क्योंकि खोए में खोआ भी ब्राउन ही है, तो मैंने सूजी को थोड़ा सा डार्क ही ब्राउन रखा है। इस तरह देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद सूजी भून गई है, तो सूजी को मैं सिंपल ही भूनी हूँ। उसके बाद में ड्राई फ्रूट है, थोड़ा सा मैं घी में इसे भी भून ले रही हूँ। और पहले मैं काजू बादाम और छुआरे को भूनी हूँ, उसके बाद में किशमिश और जो मगज होते हैं मैंने उसे भी डाल दिया है पीछे से, क्योंकि ये जल्दी भून जाते हैं तो इसीलिए। तो ये सारे ड्राई फ्रूट तो भून गए अच्छे से, देखिए इस तरह। अब इसे मैं बारीक कट कर लूँगी और ड्राई फ्रूट कटर है उससे भी मैं कट करूँगी, कुछ तो 50-50 करूँगी मैं, कुछ हाथ से और कुछ उससे। और यहाँ पे खोआ था, खोआ में ये 250 ग्राम में मंगाई थी मार्केट से। घर पे भी बनाई हूँ तो रखी हूँ, लेकिन उसे मैं सोची थी कुछ और बनाने के लिए, तो टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए खोए को भी मैं भून लूँगी, क्योंकि मार्केट का था थोड़ा सा भूनना ज़रूरी है। घर का हम तुरंत बनाते हैं तो गारंटी होती है हर चीज़ की। तो यहाँ पे खोया भून करके और ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। इधर मैं सीधे अब गुलाब जामुन की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे मैं चाशनी रख दे रही हूँ। तो इधर चाशनी भी होती रहेगी धीरे धीरे। तो मैंने 2 कप चीनी ली हूँ और 1 कप पानी डाली हूँ, 1 से 1.5 कप पानी डाली हूँ मैं इसमें। और यहाँ पे इलायची डाल दे रही हूँ और उसे रख दूँगी कम से कम 7 से 8-10 मिनट तक, वो अपना धीमे आंच पे होता रहेगा। इधर मैं अपनी गुजिया की तैयारी करूँ, तो सारा सामान जितना था मैं मिक्स कर दी हूँ इसमें। और मैंने पीसा हुआ चीनी यहाँ ऐड की हूँ पाउडर फॉर्म में, और इलायची पाउडर था तो उसे मैं ऐड करके और अच्छे से मिक्स करूँगी। साथ में मेरा नारियल पाउडर था वो भी मैं ऐड की हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा वाइट वाइट दिख रहा है। तो आप चीनी पीस के डालने पे फ़ायदा होता है कि जल्दी से मतलब मिक्स हो जाता है अच्छे से, और चीनी पिघलने के भी चांसेस कम होते हैं। तो वो ठंडा हो रहा है इधर, और इधर एक तरफ से मेरी चाशनी बन रही है। एक साइड में बना रही हूँ खजूर की तैयारी, जो सूजी की बनती है। इसकी रेसिपी मैं सारी रेसिपी शेयर की हूँ, तो इस बार इतने डिटेल में रेसिपी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। और ये मुझे मतलब किसी भी कीमत पे 4 बजे तक ख़त्म करके जाना है, और मुझे जाना है हॉस्पिटल मिस्टी को लेकर के थेरेपी के लिए। तो इसीलिए मैं सोची जितना काम हो सकता है मैं कर लूँ, और उसके बाद फिर पता नहीं 8 बजे तक आऊँ, कब तक आऊँ कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए तो यहाँ सूजी में सिर्फ ओनली सूजी ली हूँ, और उसके साथ जो मैं पाउडर बना के चीनी रखी थी वो ऐड की हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी नमक ऐड करूँगी और थोड़ी सी रिफाइन मैंने ऐड की है। और इसमें हम गुनगुना पानी डालेंगे और इसे रख देंगे 2 से 3 घंटे तक, अच्छे से सूजी फूल जाए। और इस तरह देखिए अब मैं इसे छोड़ दूँगी आराम से, और जब ये फूल जाती है ना तो एकदम आटे जैसे हो जाती है। और यहाँ पे देखिए ये है गोल्डी का सीमा पाउडर, मैं ले आई थी मार्केट से ही, रेडीमेड है। और इस बार मैं इसे मतलब इसी से सोची थी बना लूँगी, और बहुत मतलब नहीं होता कोई काम कैसे हो जल्दी हो, बस ये चीज़ था। तो चाशनी उधर रेडी हो गई है, और इधर चलिए प्रीमिक्स को हम मिक्स करके अच्छे से डो तैयार करते हैं। तो इसका सॉफ्ट डो तैयार होता है। तो मैंने 50 मतलब ये 400 ग्राम का पैकेट है, तो मैंने 200 ग्राम यहाँ पे ली हूँ मैं, और 200 ग्राम को फिर किसी दिन बनाएंगे। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे दूध ली हूँ गुनगुना, तो ये 1 कप से थोड़ी सी कम है। तो इसी से चलिए मिक्स करते हैं, और इसका सॉफ्ट ही डो लगाना होता है, मलमल के हमारा थोड़ा सा कि चिकना एकदम तैयार हो जाए। और इसमें तो अधिकतर मार्केट में बहुत सारी मिठाइयाँ अवेलेबल है, लेकिन कुछ घर में बनाइए ना तो एक अलग ही रुतबा रहता है, और ये लगता है कि फेस्टिवल है, त्यौहार का। यहाँ पे नैतिक भी हैं, साथ साथ में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि बेटी को पकड़ना ही पड़ता है। और थोड़े घर में बहुत सारे लोग हैं, थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर करिएगा आप लोग। तो इधर देखिए मैं डो लगा करके, और छोटी छोटी मुझे जैसे जैसे चाहिए थी, मतलब मीडियम साइज़ में बनाई थी, लेकिन ये बहुत बड़ी साइज़ हो गई। और चाशनी में जब डीप की ना तो ये बहुत बड़े बड़े हो गए, जैसे लग रहा था एकदम मार्केट का ही है, इतने बड़े बड़े साइज़ के हो गए थे ये देखिए। और मैं बाद में सोचने लगी कि मुझे और छोटा ही बनाना चाहिए था, तो चलिए कोई बात नहीं। और इस तरह देखिए, तो इसमें दरारें नहीं होनी चाहिए। मैंने हाथ में थोड़ी सी घी लगाई है, और उसे मतलब एक राउंड बना करके जब मैं डाल रही हूँ तो दोबारा मैं फिर इसे मल करके डाल रही हूँ। और इस तरह कढ़ाई में देखिए, आप पलटा मत लगाइए, चिमट मत लगाइए, बस ऐसे इसको हिला दीजिए, और ये फटने के चांसेस नहीं रहेंगे इसमें।
और मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मेरा कोई भी इसमें फटा नहीं था। तो बहुत अच्छे से बन के सारे तैयार हो गए थे। वैसे ऐसे ही करके मैं डर डर के पहली बार में कम ही डाली थी कि चलो फट नहीं रहा है, तो फटाफट अब मैं ऐसे ही बना दूँगी। देखिए एकदम कलर इसका डार्क हो जाए बस, उसके बाद निकाल लीजिए। चाशनी रखी हुई, चाशनी थोड़ी गुनगुनी ही है, तभी हम ऐड करेंगे कि अंदर तक इसमें जाए। तो इस तरह देखिए मैं दूसरे राउंड भी डाल रही हूँ। बस थोड़ी सी कढ़ाई मतलब ध्यान से हिलाइएगा, वरना तेल छलक जाएगा। तो तेल का जलना बहुत ही कोई भी जलना मतलब बहुत ही घातक होती है और बर्दाश्त से बाहर होता है इसका दर्द। तो इसीलिए थोड़ा सा कुछ भी करिए केयरफुली करिए। और अब हम लोग तो खैर किचन में इतना हो गए हैं कि डर नहीं लगता है, और लेकिन दुर्घटनाएं किसी के साथ भी कभी भी हो सकती हैं। अलर्ट सबको रहना चाहिए, चाहे जितना भी आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, लेकिन फिर भी क्योंकि आग और बिजली दोनों नहीं किसी को छोड़ती है। तो यहाँ देखिए अच्छे से मैं इसे डालते जा रही हूँ। तो उधर मेरी लाल मोहन तैयार हो गई, गुलाब जामुन लाल मोहन जो भी बोलिए। और यहाँ मैं गुजिया का आटा लगा रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया है और मुझे अभी नहाना भी है, मिस्टी को भी नहाना है। तो मैं आटा लगा करके और इसे अच्छे से मतलब पैक करके मैं रख दूँगी। जब तक मैं आऊँगी फिर शाम को, तब फिर शाम को इसको मैं गुजिया बनाऊँगी। तो इधर मेरी लाल मोहन तैयार हो गई है और मेरा दही बड़े का बैटर पूरा तैयार हो गया है। और क्या बोलते हैं इसका, खजूर का भी बैटर में रख दी हूँ। तो और पूरी गुजिया की तैयारी हो गई। तो इतना हो गया। और देखिए ये शाम को आने की बात की है हम, ये टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और उस समय मैं अकेले ही बना रही थी और अभी डिनर भी बनाना था। तो डिनर में हस्बैंड बोले मैं सब्ज़ी बना दूँगा, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मैं और नैतिक बना रहे थे। तो बच्चा है थोड़ा धीरे धीरे कर रहा था, किसी में ज़्यादा फीलिंग भर दे रहा था। तो फिर मैंने उसे मतलब हटा दी और फिर हस्बैंड बोले चलो मैं बेल रहा हूँ। तो भी बेल ही रहे हैं, ट्राई ही कर रहे हैं, 2-3 तो वो ट्राई करने में ही बिगाड़ दिए। तो जो भी है मतलब हम लोग ये है कि काफ़ी मतलब समझिए कि 90% मतलब हस्बैंड ने बनवा दिए और कुछ बच गया था। तो मैं फिर वो थक गए तो मैं बनाना स्टार्ट कर दी। और इसी तरह बस इसको पूड़ी जैसे मतलब थोड़ी सी पूड़ी सी पतली थोड़ी बेलिएगा, क्योंकि जो होता है ना गुजिया का ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए कवर, वरना अच्छा नहीं लगता खाने में। और इसका डो तैयार करने के लिए बस वही मोयन डालते हैं हम। बहुत सारे लोग नमक भी यूज करते हैं, तो नमक मत यूज करिए। और जैसे पसंद की बात है, मैं नमक नहीं डालती हूँ। बस अच्छे से मोयन डाल करके वही चेक करना है मुट्ठी बन जाए अच्छे से हमारी। और उसके बाद एक सॉफ्ट डो इसका लगा लीजिए, क्योंकि ये भी ना ज़्यादा टाइट होता है ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। पूड़ी जैसे हम बनाते हैं ना वैसे ही इसका भी आटा लगता है। और देखिए वो तक गए, क्योंकि उनके हाथ में थोड़ी दिक्कत है ना, तो अर्थराइटिस की वजह से वो ज़्यादा हाथ से काम नहीं कर पाते हैं, बहुत काफ़ी दर्द होने। फिर भी उन्होंने बहुत सारे बेल दिए, तो मैं बनाती गई। और ये देखिए मैं पेपर से ढक ढक के रख रही, क्योंकि फ़ैन भी मैंने थोड़े स्लो पे रखे हुए हैं, तो इस तरह सूखने के चांसेस होते हैं। क्या किया जाए, करना तो है ही है। तो इस तरह बेटे और हस्बैंड दोनों के हेल्प से मेरे सारे काम पॉसिबल हो गए। और मैंने कम से कम 2.5 घंटे में सारे काम को कंप्लीट कर ली। 10 बजे से मुझे लग रहा है कि 12:40 तक मैंने सारे काम कंप्लीट कर ली। अब चलिए गुजिया मेरी सारी बिल गई। और इस बार मैं जैसे एक बार मैं बना करके 5-6 फिर फ्राई कर लेती हूँ, तो इस बार मैंने सारे बेल लिए इकट्ठे और फिर उसके बाद मैं फ्राई करने आई हूँ। एक भी गुजिया इसमें से फटी नहीं है, बहुत अच्छी मेरी गुजिया बनी थी। जैसे कहते हैं ना, कुछ काम जितनी जल्दीबाजी में करो उतने ही अच्छे हो जाते हैं, और कुछ काम मन से करो ना तो बहुत लेट हो जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं तो ये चीज़ होता है। तो यह फटाफट मेरी गुजिया भी निकल गई। मुझे लगा कि गुजिया जितना मतलब बनाने में टाइम लगता है ना, उतना फ्राई करने में टाइम नहीं लगता। फ्राई बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। तो फ्राई करिए तो तेल को ज़्यादा गर्म मत रखिए स्टार्टिंग में, और डाल दीजिए। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे करिए, फटाफट इसको अलट पलट के सेक लीजिए ऐसे करके। तो थोड़ी सी मतलब ये है कि ब्राउन हो जाए, कलर आ जाए तो अच्छा लगता है खाने में। और एकदम सॉफ्ट नहीं होगी, बहुत अच्छे से बन के तैयार होगी। और ये देखिए ये खजूर का आटा है, ये बहुत अच्छे से फूल गया है। तो मैं वही चेक कर रही थी, थोड़ी सी चीनी मेल्ट हुई ना तो चिपचिपी टाइप की लग रही थी। तो फिर मैंने उसे थोड़े अच्छे से मले हैं हल्का सा मैदा डाल करके। और उसके बाद इस तरह गोल गोल बना करके देखिए मैं बना रही हूँ, और बीच से हम कट कर देंगे। लेकिन ये फूलता ना तो बहुत अच्छे गोलगप्पे जैसे हो जाते हैं फूल करके। और ये देखिए ऐसे करके और डालते जाएंगे 1 बाय 1। मैं ऐसे करके ही सारा बना लूँगी। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, इसमें नमक है चीनी है, तो इसका टेस्ट मतलब नमकीन और मीठा दोनों का आता है। अब बहुत अच्छा लगता है। सूजी है तो हेल्दी होता ही है, इसमें मैदा वैदा ऐड नहीं किया जाता है। लेकिन जब काफ़ी गीला हो जाए तो थोड़ा बहुत आप मैदा डाल सकती हैं इसमें। और ये देखिए बहुत अच्छे से फूल रहे थे ये
इस तरह मैं फ्राई करते जा रही हूँ और जो तैयार हो जा रहे हैं उसे मैं निकालते जा रही हूँ। देखिए ऐसे करके, और ट्राई करिए, बहुत अच्छा बनता है। और इसमें बहुत सारी रेसिपी तो है, कितना हम लोग बनाएं। और ये देखिए ऐसे बन गई है। तो फिर ये दूसरे राउंड में डाल दे रही हूँ और पलटते रह रही हूँ, क्योंकि तुरंत तुरंत बना करके मैं डाल रही हूँ। और क्योंकि चीनी है इसमें तो थोड़ी चिपचिपी टाइप की रहती है, तो फिर काम बढ़ जाएगा। और उधर खजूर भी तैयार हो गया, गुजिया भी तैयार हो गया। और यहाँ पे बना लेते हैं मठरी, और ये मेथी वाली मठरी बना रही हूँ। और जिसके लिए मैंने इसमें मेथी, अजवाइन और मंगरेला ऐड की हूँ, नमक ऐड की हूँ। कुछ मसाले भी पड़ते हैं, काली मिर्च वगैरह, तो मैंने उसे नहीं डाला है। और इतना ही डाल करके और अच्छे से मोयन डाल करके, और मैं थोड़ा टाइट ही डो लगाई हूँ इसका। और बस हाथ से आप चाहिए तो बेल करके कोई भी आप मतलब किसी भी आकृति में बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। तो मैं ऐसे ही हाथ से टेम्परेरी जैसे बनता है मठरी, मैंने वैसे ही बनाया है। बस इसको दोनों हाथ के बीच में दाब करके बस में डाल दी गई। बहुत अच्छी सी मठरी बन गई है। और चलिए यहाँ दही बड़े की तैयारी कर लेते हैं। तो अच्छे से फॉर्मेट हो गया है मेरा ये दाल, और इसमें मैंने नमक और हल्दी थोड़ी सी ऐड कर दी हूँ मैं। और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे, और देखिए इस तरह चेक कर लेंगे। और बहुत अच्छे से ये फिट गया था। ये देखिए पानी में तैर रहा है। तो फटाफट अब मेरा कढ़ाई चढ़ा हुई है और गर्म है। एक ही बार में एक ही कढ़ाई में मैंने सारी चीज़ें छान ली करके, और इस तरह डालते रहेंगे। और बहुत ही अच्छे गोल गोल बन के तैयार हुए थे। अब कोई सेब की ज़रूरत नहीं है, जैसे भी बन जाए, क्योंकि वो तो खैर हमें थोड़ा सा हाथ से प्रेशर देकर दबा के ही खाना रहता है। और दही बड़ा मेरा तो अधूरा लगता है। ये देखिए बहुत अच्छी मेरी मठरी बनी है। तो ऐसे ही मैं टेम्परेरी अभी ऐसे पैक करके पेपर से ढक करके मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि फिर मैं सुबह ही उठी तो सारे मतलब व्यवस्थित करूँगी, पैक करूँगी, क्योंकि सुबह उठते ही क्लीनिंग का फिर काम होता है। तो ये देखिए, और इसे ज़्यादा लाल मत करिए वरना ये टाइट हो जाती है। थोड़ी सी मतलब लाइट ही कलर रहे तो अच्छा रहेगा। तो दही बड़े तैयार हो गए, और ये मैं सुबह पुआ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1.5 से 2 कप के आसपास मैंने मैदा ली हूँ, और हाफ कप मैं सूजी ऐड की हूँ। और उसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, थोड़ा सा सौंफ मैं डालूँगी, आपके ऊपर है, आप डालिए या ना डालिए, आपकी चॉइस है। ये देखिए, और इसे मैं चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी में मतलब 1 कप चीनी लगा, मैं टेस्ट की थी बाद में तो थोड़ा चीनी कम था, फिर मैंने और चीनी ऐड कर दी हूँ मैं। तो और दूध से इसे मलाई वाली दूध जो हो ना उसमें बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। तो फिर मैं वो ऐड कर दी हूँ। तो उधर मैं उसको रख दी पूरी रात, वो फूल जाएगी आराम से अच्छे से। और यहाँ पे देखिए सारे बड़े बन गए हैं। तो मैंने थोड़ी गुनगुना पानी ली हूँ, नमक डाली हूँ, हींग डाली हूँ मैं, और ये भिगो कर रख दूँगी इसमें डाल करके 2-3 घंटे। खाना वाना हो गया है, और मैं सब कुछ बना करके ऐसे ही रख दी हूँ। ये देखिए सब में इधर है, इधर बना है गुजिया, ये रहा। अब सुबह पैक करके रखूँगी हमें, बहुत रात हो गया और थक गए हम लोग। इसको ऐसे दबा करके रख दी हूँ, थोड़ी गर्म थी। और इधर दही बड़े हैं, मैं पानी में डीप करके रख दी हूँ। अब इसे भी निकाल के रखूँगी। और इधर बना है ये मठरी, है, इधर लाल मोहन है। कितने बड़े मोटे मोटे हो गए हैं जी सर। वही तो पूरा सूख गया है। देखिए अभी ऐसे बनाई हूँ मैं। और यहाँ पे है खजूर, ये बना है। और यहाँ पुआ के लिए सुबह पुआ बनाऊँगी, तो ये भी भिगो कर रखी हूँ। इतने सारी चीज़ें ये मैं अभी बनाई हूँ, 2 से 2.5 घंटे में बनाई हूँ मैं। और अच्छे से मैं रेसिपी तो नहीं दी हूँ, इतना जल्दी काम करना था कि टाइम ही नहीं था, और फिर खाना भी बनाना था। तो हस्बैंड मदद किए तो काफ़ी कुछ काम हो गया, और हस्बैंड ने बहुत हेल्प की। गुजिया अकेले बनाना नहीं होता है, गुजिया में बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाई थी, बस आधा किलो ही मैदे की बनाई थी। फिर भी उतना ही बनाना कभी कभी ना, ये तो छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उन्होंने हेल्प की, बेटे ने हेल्प की, तो काम ख़त्म हो गया। और रात का सब्ज़ी भी वही बना दिए, बस मैं रोटी या चावल बनाई। और अभी देखो मुँह धो के आई हूँ मैं, पूरा ऐसे हो गया है, क्योंकि शाम को मार्केट गई थी तो पापड़ वगैरह ले आना था, तो वो सब मैं लेके आई हूँ। पापड़ वो ज़रा देखो, पापड़ उधर रखा हुआ है, तो मैं पापड़ लेके आई। सब्ज़ी वगैरह ले आना था, आलू प्याज कटहल वगैरह ये सब चीज़ मिल रहे थे मार्केट में, बहुत भीड़ था। ये देखिए मैं पापड़ ले आई हूँ, बहुत अच्छी खरीद की इसमें, और एक एक पीस मैं दिखा नहीं पाऊँगी।
मैं जब फ्राई करूँगी तो मैं दिखाऊँगी। बहुत अच्छे अच्छे पापड़ हैं। इसमें भी मैं ले आई हूँ पापड़, मिक्स पापड़ था ये, बहुत ही अच्छे हैं। ये सब मैं लेकर के आई थी और कलर वगैरह था ले आना, तो इधर मैं 2 तरह का गुलाल ले आई हूँ। ये 2 तरह का ये लेके आई थी। और ये है नैतिक स्प्रे बॉटल, ये है आया है, ये है। और बैलून्स थे, वो सब यही सब आए। ये सब तो लेना है था, तो इसके लिए फिर हमें मार्केट जाना था। तो हम थेरेपी से आए, फिर मार्केट गए, फिर मार्केट से आके फिर मैंने सारी तैयारी की। तो ये मेरा मतलब छोटी सी ब्लॉग है और इसे देखिएगा, एंजॉय करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।